हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, देखिए बाबू, इस वीडियो में आपको पढ़ना है कि क्षारों के प्रकार के बारे में, यानी क्षारों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, क्षार जो होते हैं, क्षारों के गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो क्षारों के गुणों के आधार पर हम क्षार को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो एक जो होता है घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रबलता के आधार पे। प्रबलता के आधार पर। ठीक है, क्षारों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, यानी कि गुणों के आधार पर क्षारों को 2 भागों में बांटा गया है, घुलनशीलता के आधार पर और दूसरा होता है प्रबलता के आधार पर। ठीक है, तो देखिए घुलनशीलता के आधार पर कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर क्षारों को कितने भागों में बांट देते हैं? तो 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो एक होता है आपका एल्कैली क्षारक। एल्कैली क्षारक, एल्कैली क्षारक। ठीक है, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं आपको? एल्कैली क्षारक, यानी एल्कैली बेस। ठीक है, एल्कैली बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए एल्कैली क्षारक क्या होता है कि वैसा क्षारक जो जल में क्या होता है? घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं एल्कैली क्षारक कहलाते हैं। ठीक है ना, ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, एल्कैली क्षारक कहलाते हैं। जैसे समझिए, ठीक, ऐसे कौन कौन से एल्कैली क्षारक है जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जैसे KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इन क्षारकों को क्या बोला जाता है? एल्कैलिक क्षारक बोलते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा जो होता है, ये हो गया पहला, यहाँ पे हो गया दूसरा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्षारक। दूसरा क्या होता है? क्षारक होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, यानी दूसरा होता है क्षारक, वैसा क्षारक जो जल में क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अघुलनशील होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे समझिए, ऐसा कौन कौन से क्षारक हैं जो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, यानी जल के साथ क्रिया करके वो पानी में क्या होते हैं? घुलते नहीं हैं। ठीक है, जैसे देखिए NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा समझिए NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी के सभी क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में कभी भी घुलते नहीं हैं। उन क्षारकों को उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? क्षारक बोला जाता है। ठीक है, या बेस बोलते हैं। इतना समझ गए? ठीक, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, वह अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं वो सभी के सभी पदार्थ अम्लों से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? NH4OH है। ठीक है, NH4OH प्लस, ये क्षार है, इसकी क्रिया हम करा देते हैं HCl से।
ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया करा देंगे तो क्या बना लेगा आपका, बनाएगा NH4Cl और प्लस इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O निकलेगा। ठीक है, देखिए NH4 यहाँ पे बना लेगा Cl, NH4Cl हो गया, यहाँ H और OH मिलकर के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, यानी जल बना लेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए हम यहाँ पे आपको क्या पढ़ाए हैं कि क्षारों के गुणों के आधार पे क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक घुलनशीलता के आधार पर और दूसरा प्रबलता के आधार पे। तो देखिए घुलनशीलता के आधार पे क्षार को 2 भागों में बांटा गया है, एल्कैली क्षारक और एक होता है क्षारक। ठीक है, एल्कैली क्षारक किसे कहते हैं, जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और क्षारक किसे कहते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं। इतना समझ गए। तो देखिए यहाँ पे एक और दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रबलता के आधार पर, यानी प्रबलता के आधार पर क्षारकों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट यानी आगे समझा रहे हैं। ठीक है, देखो बाबू, प्रबलता के आधार पर क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक, इंग्लिश में वीक बेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रबल क्षारक क्या होते हैं कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं तथा त्वचा, वस्त्र, कागज, लकड़ी को गलाकर नष्ट कर देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। इनकी प्रबलता जो होती है जल में पूर्णतः वियोजित हो जाने के कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, प्रबल क्षारक हो जाते हैं। ठीक है, और त्वचा, वस्त्र, कागज, लकड़ी को गला करके नष्ट कर देते हैं। देखिए दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। देखिए दुर्बल क्षारक क्या होता है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं तथा त्वचा, वस्त्र, कागज, लकड़ी को गलाकर नष्ट नहीं करते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये सभी के सभी क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। इनकी दुर्बलता जो होती है जल में पूर्णतः वियोजित न होने के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये त्वचा, वस्त्र, कागज, लकड़ी को गलाकर नष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षारों के प्रकार। हम आपको बता दिए कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है जल में यानी विलेयता के आधार पर क्षारों को 2 भागों में बांटा गया था, और प्रबलता के आधार पर क्षारों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आप टोटल क्षारों के प्रकारों के बारे में समझ लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।